आप सभी को मेरा नमस्कार और आशा है कि आप अच्छे हैं, भले हैं, तंदुरुस्त हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। अगर आपने कभी अपने छत में जा कर के ऊपर जो खाट बिछी रहती है या चेयर रखा रहता है, आराम से जा कर के बैठे होंगे जैसे मैंने किया अपने बचपन में, और आकाश की ओर नज़र दौड़ाया होगा, तो विशेष करके वो रात जिसमें बिल्कुल क्लियर नाइट होता है, बिल्कुल साफ रात होती है, कोई बादल नहीं, और जब आप आकाश की ओर अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो कितने तारे आपको दिखाई देते हैं। अरे साहब, मैंने तो बहुत कोशिश किया गिनने की, गिनते गिनते मैं सो गया। कितने तारे, बहुत मुश्किल है गिनना। ऐसा साइंटिस्ट का कहना है कि हमारे जितना भी हम देखते हैं उससे भी बढ़ कर के जो हमारा यूनिवर्स है उसमें उतने तारे हैं जितने कि पूरी दुनिया में जो सैंड है, बीच के किनारे में, समुद्र के किनारे में जो रेत के किनके पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में सब शहरों के समुद्रों के किनारे में जितने किनके पाए जाते हैं उससे भी ज़्यादा तारे हैं। अब साहब हमारा माइंड तो बस गिव अप कर जाता है कि इतने तारे, हम उसको गिन नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते। अब देखिए आपके सामने जो स्लाइड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। ये नासा से लिया गया एक फोटोग्राफ है। इसको हम बोलते हैं मिल्की वे, हिंदी में शायद इसको बोलते हैं आकाश गंगा। इस आकाश गंगा या मिल्की वे में इतने तारे हैं, जैसे बताया जाता है कम से कम 15 अरब तारे कम से कम, बाकी तो और पता नहीं, इतने तारे पाए जाते हैं जिसको गिनना आसान नहीं है। आदमी गिनते गिनते थक जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसको गिन नहीं पाएगा। ये है मिल्की वे, जो ये रियल पिक्चर है। आप किसी भी साइंस के मैगजीन में इसका पिक्चर देख सकते हैं, और वहाँ पर लिखा हुआ है जो गोला मैंने बनाया है, अगर आप देखें गोला सफ़ेद कलर का, उसके अंदर जो तारे हैं आते हैं, उसके अंदर जो तारे आते हैं वो आप रात में देखते हैं। ये पूरा आप नहीं देखते हैं, सिर्फ वही एरिया जो गोले के अंदर है, उतने तारे सिर्फ आप रात में पूरे आकाश में देखते हैं। आप समझ लीजिए। और उसी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, जिसका सेंटर है सूरज, और सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी उसी गोले के अंदर है। जी हाँ, उसी गोले के अंदर, और सब प्रकार के नक्षत्र और तारे उसमें पाए जाते हैं, सिर्फ उस गोले के अंदर। आजू बाजू तो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो दृष्टि का जो दृष्टिकोण है वो पूरा नहीं देख पाता। सिर्फ एक बहुत सीमित एरिया है जो गोले के अंदर है, वो रात में हम पूरा देखते हैं, बस बाकी हम नहीं देख पाते। कितना महान हमारा परमेश्वर है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो मिल्की वे है जिसमें अरब 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 तारे हैं, ये सिर्फ एक मिल्की वे है। ऐसे खरबों खरबों मिल्की वे से भी बड़े बड़े पाए जाते हैं मिल्की वे के समान। जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे, अरे साहब हमारा माइंड तो गिव अप कर जाता है, कितना उसमें हमारे चारों तरफ अनंत, एक प्रकार का अनंत स्पेस जिसे कहते हैं वो है। और परमेश्वर हमारा जो सृष्टि करता है, पूरे दुनिया का सृष्टि करता है, आकाश की सृष्टि करता है, तारों का, पृथ्वी का, सूरज के चारों तरफ जो पृथ्वी है वो क्या है, छोटा सा, उसको आप डॉट भी नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा है, बहुत छोटा है सूरज तो। बल्कि आपको सूरज इसमें दिखाई भी नहीं देगा। यदि हम इसको बड़ा करें तो शायद छोटा सा सूरज दिखाई देगा, उसमें कहीं पृथ्वी घूम रही है।
कितना महान हमारा परमेश्वर है। वो गाना शायद आपने सुना होगा, गाने का नाम है प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारे सोनू गर्जन भयंकर सारे भूमंडल पर। प्रभु महान विचारो कार्य तेरे, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, तू कितना महान। और भी उस गाने के बड़े अच्छे अच्छे पंक्ति पाई जाती हैं, आप उसको देख सकते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आप गाएं उसको तब आप उसको देखें। तो ये तो छोटी सी बात मैंने आपको बताई इस मिल्की वे के बारे में। इसकी बहुत ज़बरदस्त और भी कहानियाँ हैं, लेकिन हमारा टाइम अलाउ नहीं करता कि हम उसको देखें। अगर आप इसको और इंटरेस्टिंग वे देखना मांगते हैं तो कोई भी साइंस मैगज़ीन में जा कर के या गूगल में जा कर के मिल्की वे के बारे में और ज़्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा इतना कहना तो काफ़ी है कि इतने तारे हैं कि उसको हम गिन भी नहीं सकते। अरबों खरबों तारे उसी के अंदर है, और इतना ऐसा ही मिल्की वे अरबों खरबों के बराबर है। ठीक है, अब बाइबल जो बताती है बहुत इंटरेस्टिंग, जो परमेश्वर का वचन है वो बताती है कि पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। अगर आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पढ़े, फिर परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जा, परमेश्वर ने कहा तारे हो जाए और ये पृथ्वी हो जाए, मतलब सब वो आप पहले अध्याय में पढ़ते हैं उत्पत्ति के। ठीक है, अच्छा जी, अब उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा सृष्टि करता, हम उसी में रहते, उसी पृथ्वी में रहते हैं। कई लोग पूछते हैं भाई कहीं और भी जीवन है और कहीं और दूसरे प्लानेट में। भाई अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं पड़ा, अगर हो तो वो परमेश्वर जानता है। इतना हम जानते हैं भाई हमारा जो स्थान है वो पृथ्वी है, छोटी सी पृथ्वी है, गोल घूम रही है, और परमेश्वर इस नीली पृथ्वी पर बहुत ध्यान देता है। अगर वो दूसरी जगह ध्यान देता मुझे नहीं पता, परमेश्वर है वो तो उसकी अपनी बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर बहुत ध्यान देता है। इसीलिए तो उसने अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने बेटे को हमारे लिए इस पृथ्वी में भेजा। चलिए वो बात की बात है, लेकिन मैं जो आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ वो भजन संहिता 19 है, जो इस बात को बताता है कि हमारा जो सृष्टि करता है कितना महान है। उसके बाद हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। तो चलिए मैं आपके लिए पहले पढ़ देता हूँ भजन संहिता उसका 19 और 1 से 6 पद तक। चलिए आप सुनिए इस वचन को। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। थोड़ा सा हम उसके बाद देखेंगे। 1 से 6 मैंने आपके लिए पढ़ा, कितना ज़बरदस्त है। आकाश देखिए, रात में जा करके देखिए उस आकाश को, जब बादल ना हो विशेष करके, तो देखिए तारे टिमटिमा रहे हैं। कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा चमकदार है तो कोई बहुत कम चमकदार है। क्यों कम चमकदार है? एक्चुअली वो कम चमकदार नहीं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं और कम चमकदार है। जो हमारा सूरज है वो भी एक तारा है, लेकिन वो बहुत चमकीला है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बहुत पास है ना। इतना पास है जितना कि स्पीड बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो 186,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती है, करीब 7-8 मिनट लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। जी हाँ, है ना।
उतना दूर सूरज, तभी वो पास है एक तरह से। लेकिन दूसरे तारे जो सूरज से कई गुना बड़े हैं, छोटे छोटे टिमटिमाते तारे दिखाई देंगे, कहीं आपको ब्राइट दिखाई देगा तो कहीं बहुत कम। इतने हजारों लाखों तारे वहाँ पर हैं। तो आकाश क्या कर रहा है? परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। वो बोल रहा है, जोर से बोल रहा है कि अरे देखो मैं कितना महान हूँ। नहीं, कोई भाषा ही नहीं है उसकी। आप देखते रहिए, वो अपने आप में बता रहा। सूरज को देखिए आप, सूरज की अपनी कोई भाषा नहीं, वो चुपचाप से बताता है, भाई मैं तुम्हें गर्मी पहुंचाता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, मेरे ही अस्तित्व के कारण पृथ्वी में जीवन संभव है। बिल्कुल सही बात है। अगर सूरज नहीं होता तो हम कब के मर जाते, ठंड में बिल्कुल ख़त्म हो जाते, जीवन नहीं होता इस पृथ्वी में। ये सूरज की उपस्थिति है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। और फिर क्या लिखा हुआ है सूरज के बारे में? उसके बारे में लिखा है कि उसने सूर्य के लिए भी एक मंडप बनाया, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ने को हर्षित होता है। वो आकाश की एक छोर से दूसरे छोर तक निकलता है और चक्कर मारता है, और उसकी गर्मी से सबको क्या पहुंचती है? उसकी गर्मी सबको पहुंचती है और जीवन देता है ना। तो ये हुआ, सिर्फ सूर्य एक तारा है, सिर्फ उसके बारे में बात है। अरे साहब, उसी के बारे में अगर स्टडी करें तो दिमाग चकरा जाएगा, इतना ज़बरदस्त है। जो एक तारा है, और वही तारा जो गोला मैंने बताया आपको मिल्की वे में, जो आप अगर ध्यान से देखें एक सफ़ेद गोला बनाया, उसी के अंदर है। आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये परमेश्वर के वचन ने उसके बोलने के द्वारा बनाया। और परमेश्वर इस पृथ्वी पर बहुत इंटरेस्टेड है, तभी तो 2000 वर्ष पूर्व वो इस दुनिया में आए। इज़राइल में बैतलहम में जन्म लिया, यरूशलेम में रहे, गलीली में रहे, और फिर लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, बलिदान किया। वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये वो पृथ्वी है जिसमें परमेश्वर इंटरेस्टेड है, आप में इंटरेस्टेड है, मुझ में इंटरेस्टेड है। हाँ, क्या हम उसमें इंटरेस्टेड है? उसके वचन पर इंटरेस्टेड है? हाँ। अब देखिए आगे हम देखते हैं उसके वचन के बारे में। 7वां पद, यहोवा का वचन खरा है। यहोवा का वचन क्या है? खरा है, शुद्ध है, वह प्राण को बहाल कर देता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आपको पता, जितने साइंटिस्ट हुए अभी तक, जिन्होंने लॉ निकाला, न्यूटन हुआ, थॉमस अल्वा एडिसन हुआ, और भी ढेर सारे, सर आइजक हुआ, ढेर सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, वो परमेश्वर के वचन को मानते थे और परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया। हाँ, तभी तो अभी वो जानते हैं। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना, मनन करना बहुत ज़रूरी है। यही तो बात लिखी हुई यहाँ पर। वो सब लोगों को बुद्धिमान बना देता है। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल, वो आँखों में ज्योति ले आती है। अरे साहब, अब मुझे नहीं पता ये शारीरिक रूप, भौतिक रूप से है या नहीं। आत्मिक रूप से तो यह है कि परमेश्वर हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, समझ देता है। हो सकता है आँखों में ज्योति ले आए, मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो हम, उसकी आज्ञा जो है निर्मल है, स्वस्थ है, साफ है, कोई बुरा बात नहीं, वो पवित्र है और वो आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है। हाँ, द बिगिनिंग ऑफ द fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear है ना, अगर हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए तो हमें उसका भय चाहिए, उसका भय मानना है ना। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यस, बिगिनिंग ऑफ विजडम क्या है? बुद्धिमान की शुरुआत क्या है? परमेश्वर का भय। अपने दिमाग के अनुसार नहीं, लोगों की विचारधारा के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, जिसने सारी पृथ्वी की रचना की, पूरे यूनिवर्स की रचना की, मिल्की वे की रचना की। हज़ारों करोड़ों ऐसे मिल्की वे हैं। तो भाई
वो कितना महान होगा आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का भय मानना बहुत अति आवश्यक है, पवित्र है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के बारे में, यहोवा के नियम सत्य हैं और पूरी रीति से धर्ममय है। यदि आपको याद होगा, मुझे याद आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और 17वां पद में, कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और अभी आपके सामने मैं क्या पढ़ रहा हूँ? परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने सत्य वचन दिया। पूरी बाइबल एक सत्य वचन है। उत्पत्ति से लेकर के मलाकी, फिर मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक सत्य वचन हमारे सामने है, और हम उसको नहीं पढ़ते हैं, उसका वचन नहीं मानते हैं। फिर तो हम कैसे पवित्र होंगे? कैसे परमेश्वर हमें आशीष देगा? तो ये चाहता है कि हम उसके वचन को, उसके नियम को सत्य और पूरी रीति से ग्रहण करें। 10वां पद, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक प्रकार की पिक्चर के रूप में दिखाया है कि कुंदन से, सोने से बहुत, मतलब परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है। ये हमारे हाथ में, मेरे हाथ में है परमेश्वर का वचन। कुंदन से भी ज़्यादा, सोने से भी ज़्यादा, मधु से भी ज़्यादा जो टपकता है, मधु से भी मीठा आपके लिए और मेरे लिए। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अगर आपको सफलता चाहिए, परमेश्वर का वचन, जिसने पूरे आकाश की सृष्टि की, तारों की, मिल्की वे की, जो करोड़ों करोड़ों हैं, और उसी को यदि हम माने तो परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा, आशीष देगा, पक्की बात है। यदि आप पढ़ें भजन संहिता, उसका 1 अध्याय 2 पद से, परंतु वह तो तेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और जो कुछ, और वह अपनी ऋतु में फलता है, और जो कुछ वह पुरुष करे क्या होता है? सफल होता है। आप सफल होना मांगते हैं अपने काम में, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, परिवार में, बच्चों के साथ, पूरी दुनिया में सफल होना मांगते हैं? परमेश्वर का वचन यह है साहब, यही सीक्रेट, भेद लिखा हुआ है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। 12वां पद, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। अब यहाँ पर वो लिखने वाला जो है वो बोल रहा है कि भाई प्रभु, मेरे जो गुप्त पाप हैं, जो मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। बाहर वाले तो सब मुझे बहुत बढ़िया समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत पवित्र समझते हैं, लेकिन अंदर से मैं ही जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरे कुछ गुप्त पाप हैं, उससे तू क्षमा कर। आपके कुछ पाप हैं, परमेश्वर माफ़ी मांगे। जो वही ये वचन है, ये वही वचन, सृष्टि करने वाला वचन है जो आपके पापों को माफ़ करने के लिए तैयार है। तूने अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से भी बचा रहूंगा। अब 14 पद बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आखिरी पद है। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। आशा है कि आप इस भजन संहिता को जो मैंने पढ़ा आशीष पाए हैं। चुनौतियां हैं आपके सामने, लेकिन पहली बात मैंने देखा कि जो आकाश मंडल जो है परमेश्वर की महिमा कर रहा है, ये जो मिल्की वे का जो पिक्चर आपके सामने रखा, ये उसकी रचना है। और जैसे फिर से बताऊं, गोले के अंदर जो जितने भी तारे हैं, वही तारे सिर्फ रात में देखते हैं, उतना ही पार्ट, और उसी को गिनते गिनते हम परेशान हो जाएंगे। उतने उस गोले के अंदर और भी हजारों करोड़ों तारे हैं जो मिल्की वे में हैं, और ऐसे हजारों करोड़ों मिल्की वे हैं।
हम तो बस सोच नहीं सकते हैं परमेश्वर की महामहिम महिमा। और ये हमें बताता सूरज के बारे में, तारों के बारे में। ये वो वचन है जिसने ये सब क्रिएट किया, बनाया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह के बारे में ये बात लिखी गई है, ठीक है ना। तो हम उस वचन को वो प्राथमिकता दें जो यहाँ पर लिखा हुआ, उसको माने, पढ़ें, मंथन करें, उसका पालन करें, तभी आप और मैं अपने जीवन में सफलता हों। यही सफलता की कुंजी है। जब तक कि हम अपने परमेश्वर के पास वापस नहीं लौटते हैं, तब तक हम उसके वचन को पकड़े रहें अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में, अपने व्यक्तित्व में, अपने पूरा जो व्यक्तित्व है उसमें हम बिल्कुल भीग जाएं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे।